नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, आज क्लास नहीं है, एक नोटिस है छोटा सा। जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ है? बदल गया है सीटेट 2021। आपका सीटेट जो है अब या दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। ये 2 महीने हैं जिनमें सीटेट होना है और बिल्कुल तय है, ये सीबीएसई ने कह दिया है। देखिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो पक्की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको लिख दूं और अपना व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए वीडियो डाल दूं। देखिए, सीटेट के रिगार्डिंग जब से सीटेट ख़त्म हुआ मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि कोई खबर थी नहीं। अब खबर आई है तो मैंने आपको सोचा कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। और दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूं आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बेल है, आइकन बेल जो होगी उधर, उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर छूट जाएगा तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो अब क्या बदला है, कैसे बदला है, इसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई ने एक प्रेस नोट निकाला है। तो मैं डायरेक्ट आपको उसी प्रेस नोट पर ले चलता हूं और फिर देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीबीएसई अब हमसे चाहता क्या है। तो देखिए मित्रों, ये सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज की है 30/7 को, यानी कि कल। तो इसी प्रेस में उन्होंने क्या कहा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। आप लोग उसको देखें, समझने का प्रयास करें। देखिए, सीबीएसई ने क्या कहा है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि आपको पता है कि बस समझ लो लागू ही हो गई है, हैज़ प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक वर्जन ऑफ एजुकेशन दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम द लर्निंग रोट लर्निंग टूवर्ड्स एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसी एंड 21वीं सेंचुरी स्किल्स। कहने का मतलब ये, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ आराम से, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ ताकि आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि अब क्या होने वाला है। तो भाई, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो 2020 की नेशनल पॉलिसी है वो ये चाहती है कि बच्चा जो रोट लर्निंग है, यानी कि जो रटने वाली लर्निंग है, इससे हटके एक प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिले, ये ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग ये 2020 की जो पॉलिसी बनी हुई है, और ये मैंने पढ़ के भी देखी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें अब बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। अब बच्चे को हमें पुराने तरीके से नहीं पढ़ाना है, रटवानी नहीं है चीज़ें, उन्हें बस सिखाना है कि वो कुछ सीखे, पढ़े नहीं, वो सीखे चीज़ों को। तो इसी के बारे में जो पॉलिसी है वो कहती है। तो अब सीबीएसई क्या कर रहा है? सीबीएसई इज कमिटेड टू इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अब सीबीएसई चाहता है कि जो सीटेट है इसकी जो क्वालिटी है वो इसको इंक्रीज करना चाहता है, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इट्स कोर पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग एंड फिल्टरिंग कैंडिडेट्स विद एप्टीट्यूड एंड पैशन टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को लेना चाहता है जिनमें योग्यता हो, एक एप्टीट्यूड हो, एक पैशन हो टीचिंग के लिए। वो कैसे निकलेंगे? वो ऐसे निकलेंगे कि अब सीटेट क्या करे, सीबीएसई क्या करेगा, सीटेट को टफ कर देगा। तो जब टफ कर देगा तो जो क्रीम है वो निकल के आएगी, यही सीटेट चाहता है। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और आगे मैं आपको बताता हूँ। देयरफॉर, अब उसने बता तो दिया होना क्या है। अब सीटेट में वो क्या बदलाव करेगा? विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। फिलहाल ये चीज़ आपके लिए ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि देयरफॉर इट इज़ हेयर बाई नोटिफाई, ये नोटिस दिया जाता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस सीटेट का है, यानी कि जिस सिलेबस से सीटेट अब तक होता आया है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, और जैसा क्वेश्चन पेपर होता आया है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप्ड टू असेस लेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एंड मोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि अब वो कॉन्सेप्ट को, यानी कि वो जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसकी नॉलेज नहीं लेगा। अब वो इन चीज़ों को परखेगा आपके, कि आपको कॉन्सेप्शन मतलब कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप उसको अप्लाई कैसे कर पाते हैं। अगर उस सब्जेक्ट पर आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करोगे, रीजनिंग कैसे करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करोगे। तो इसके लिए अब उसने अपना पैटर्न बदला है, सीबीएसई ने सीटेट का थोड़ा सा पैटर्न बदला है कि वो सीटेट को कैसे लेगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ये मैं आपको वैसे ही मैंने आपको समझा दी, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने दोबारा से दे दी है। अब वो आगे क्या कहता है इसको भी देखेंगे। अब यहाँ है मेन चीज़, काम की चीज़ एंड में। इट इज़ आल्सो नोटिफाइड दैट
नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड। अब ये जो प्रेस निकाली है सीबीएसई ने, मेन मकसद इसका ये था कि पेपर कब होगा, दिसंबर 2021 में या जनवरी में। यानी कि अब ये बिल्कुल तय है कि या तो दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कैसे होगा, ऑनलाइन मोड होगा। यानी कि जो पेपर अभी तक आपको हाथ में मिलता था वो नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पर आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये बदलाव किया है सीबीएसई ने सीटेट के एग्ज़ाम में। ये एक बड़ा बदलाव है। क्यों? इसलिए बड़ा बदलाव है क्योंकि अभी भी चलो जो कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज है, सब कुछ है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो बच्चे हैं और सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को अभी तक हाथ नहीं लगाया, वो पेपर कैसे देंगे। बट कोई बात नहीं, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से पेपर देना है, किस तरह से नहीं देना है। बट मेन जो चीज़ है वो यही चीज़ है कि अब आपका जो सीटेट है वो ऑनलाइन होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो गौतम सीटेट क्लासेस है ये आपको क्या करेगा, जीसीसी गौतम सीटेट क्लासेस ये आपको 100% सीटेट क्लियर करवाएगा। और मेरा पिछला रिजल्ट भी इसी तरह का रहा है, और जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो बिल्कुल 100% रिजल्ट जाता है। और ऑनलाइन होने के बावजूद ही मेरे रिजल्ट पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, 1 वीक में आपका जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम 1 वीक के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारी क्लासेस करवाऊंगा, पूरी क्लास करवाऊंगा, पूरा सीटेट करवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, घबराने की, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए कि आपको सीटेट ऑनलाइन देना है। ये सीबीएसई का एक प्रेस नोट था, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी देखिए एक ये भी लाइन है, इसको भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। द डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन of CTET and dates examination will be issued separately in due course of time। यानी कि जो नोटिफिकेशन है, प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है सीटेट का, ये अभी कुछ टाइम में इसको ये पब्लिश कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता नहीं तो 10 दिन के अंदर, यानी कि आप मान के चलो कि 10 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लें। मैं भी अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, क्लासेस बनाना मैं शुरू कर दूंगा और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। और दोस्तों अगर क्लास या जो मैंने आपको जो नोटिस सीबीएसई ने निकाला था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 8595600348 ये इंस्टीट्यूट का नंबर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन सीटेट के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ऐसी मैं कामना करता हूँ आप लोगों के लिए।